देवास जिले के ग्राम सिया में कमल चौहान नामक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर उन्हें धमकाया जा रहा था, जिसका उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया था। वहीं सूचना पर विधायक मनोज चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए मौत की निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही। बताएं, अभी आपके पिताजी को यहाँ पर लाए थे, क्या कुछ पूरा विषय था? जी, पूरा विषय यही है कि मेरे पापा 22 साल से जब से गायब हैं यहाँ से, लेकिन सिया नहीं जाते थे डर की वजह से। वो लोग उनको बड़ा परेशान करते थे तो वो मेरे यहाँ रुकते थे, लेकिन वो तब से ही अपसेट थे और सिया जाते नहीं थे डर की वजह से। कितने दिनों से आपके घर थे? वो मिनिमम वही उन्होंने प्रकरण दिया ना 22 तारीख से, तब से वो मेरे यहीं रहते थे। क्या बातचीत हुई 5 दिनों में आपकी? 5 दिन में वही बड़े अपसेट रहते थे, पूछते थे कि क्या हुआ, कुछ नहीं, बोला थोड़ा ज़मीन का ऐसे ही करके वो बताते थे। क्या लगता क्या हुआ उनके साथ? उनका यही है ना, उन्होंने खुद ने उनके वीडियो में कहा है ना कि उन्हें मारने के लिए धमकी दी गई है। बाकी यही है कि हाँ, तो वो 3-4 लोगों का नाम दिया हुआ है कि हाँ तुझे मार देंगे, कहीं हम मार के फेंक आपके देंगे। घर से कब गए थे लास्ट टाइम पे? कल वो सुबह मेरे यहाँ। कल सुबह कितने बजे? वो सुबह मानो तो 10 के लगभग। बोल के गए थे कुछ? हाँ, उन्होंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ करके। वो मोबाइल रखते थे? मोबाइल उनके पास। उन्होंने फ़ोन किया था क्या? नहीं, फिर उन्होंने नहीं किया, मैंने सोचा आज संडे है कोई बात नहीं। उन्होंने वीडियो किया? वीडियो तो उन्होंने डाला है आपको? हाँ, मैं नहीं फेसबुक चलाती हूँ, बाकी जो डाला है तो अदर लोगों के पास में वीडियो गया है। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? तो यही है कि उनके ऊपर 302 की धारा लगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, और सबसे मेन बात तो उन लोगों के घर भी तोड़े जाए और बुलडोजर भी चलाए जाए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आरती चौहान, और सबसे ये है कि बीएनपी वालों से भी यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मेरे पापा ने शिकायत करी तो उन लोगों ने कोई ना तो कोई प्रकरण, ना तो एक्शन लिया और ना ही कोई कार्रवाई की। अगर काश वो कार्रवाई करते, कुछ एक्शन ले लेते तो काश मेरे पापा। क्या मानते पुलिस की बड़ी लापरवाही? उन लोगों की भी बड़ी लापरवाही है। अगर जनता यही करेगी तो बताइए क्या करेंगे हम लोग? अगर ये लोग साथ नहीं देंगे तो क्या है प्रशासन? और सबसे मैंने बात है, जब सरपंच को सरपंच बनाया गया, इतना बड़ा हालात हुआ, तो फिर सरपंच क्यों नहीं आया? सरपंच का भी कुछ फर्ज बनता है। आपका शक है सरपंच पे ही है? सब लोगों पर ही है, जो मेरे पापा ने नाम लिखा सब लोगों पर ही है। क्यों नहीं आए वो लोग? अगर वो लोग नहीं गलत थे तो फिर उन लोगों को सामने आना चाहिए था ना, उनको हेल्प करनी चाहिए उन लोगों को। चलो ठीक है, हम लोग आते हैं, आप घबराइए नहीं है। जो अगर वो सही था तो फिर क्यों नहीं आए? ठीक। मैं कमल मालवी जी, जो मेरे बहुत ही संबंधित अच्छे और पूरा परिवार संबंधित था, अभी मुझे जैसे ही उनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, मैं संबंधित अधिकारियों से भी बात हुई, क्योंकि उम्र भी कम थी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। और अभी कुछ 1-2 दिन पूर्व उनके द्वारा आवेदन भी देकर अधिकारियों को अवगत कराया गया था उनसे संबंधित। जो भी अब मुझे ये पता चलेगा, अभी आवेदन मुझे प्राप्त हुआ नहीं है उसका, पर जैसे उनका समाचार प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर सिया जा रहा था। फिर सिया में अधिकारी यहाँ पर हमारा पोस्टमार्टम कराने के लिए उनको लेकर के आए थे। मैं पोस्टमार्टम रूम में आया हूँ, परिवारजनों से मिला हूँ। इस संबंध में जो भी घटना घटी है, निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये परिवार, क्योंकि आज तक परिवार का किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रही है, किसी से कोई झगड़ा घंटा नहीं रहा है, पर ऐसा क्यों हुआ है इसकी पहले जांच हो जाएगी और जांच के बाद में निर्णय होगा। परिजनों ने आरोप लगाया किसी व्यक्ति के ऊपर, सरपंच पे भी आरोप लगाया कि उन्होंने मारने की धमकी दी थी। ये सारी जांच का विषय बिल्कुल निश्चित रूप से जांच होकर के कोई भी हो भाई, अगर जांच में जो भी पाया जाएगा वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए विशेष जी हाँ, जांच, विशेष टास्क फोर्स, क्योंकि आजकल तकनीकी का ज़माना है, चाहे उनके मोबाइल में भी उनकी जानकारी होगी, या दूसरे जो इसके पूर्व जो घटनाएं घटी है वहाँ संबंधित, जिसकी वजह से ये कदम उनको उठाना पड़ा या इस स्थिति तक ये बात पहुँची, उसके पहले की जितनी भी स्थितियाँ होंगी उसका जांच होकर के जो भी सत्यता आती है और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का होना चाहिए। बताएं, अभी आप जिला अस्पताल लेकर आए, किन्हें लेकर आए, क्या नाम था इनका और क्या कुछ हादसा हुआ इनके साथ? मैं पिताजी की डेड बॉडी के साथ आया हूँ। क्या नाम था आपके पिताजी का? नाम कमल सिंह चौहान है। हाँ। और मेरा नाम दीपक चौहान है। हाँ। ठीक है, मेरे पिताजी ने पिछले 22 तारीख को और 25 तारीख को एक एसपी ऑफिस और एक कलेक्टेड ऑफिस में 2 जगह अलग अलग आवेदन दिए, एक 22 को एक 25 को। किस विषय को लेकर दिया? ये जमीनी विवाद को, मेरे खेत के पास में गवर्नमेंट जगह है उसको लेके हमने कहीं दिया था आवेदन। उस चक्कर में सरपंच के खिलाफ था। सरपंच ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। सरपंच का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है, मुन्नाला सिया, ये ग्राम सिया का मामला है। दूसरी बात कि अभी रात को हमको पता चला कि वीडियो अपलोड करा उनने फेसबुक पे। फेसबुक पे वीडियो, हमने 2 वीडियो देखे, ढूंढे
नहीं मिले वो कि कहाँ है वो, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। सुबह पता लगा कि खेत के पास में ही मिले और उनकी डेड बॉडी पूरी कड़क हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ है। हाँ। ठीक है, उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, डायल 100 पे फ़ोन लगाया, पुलिस वाले नहीं आए। फिर हमने चक्कर जाम किया, आधे घंटे तक चक्कर जाम करा। उसके बाद पुलिस पहुंची है वहाँ 2 से ढाई घंटे में। उसके बाद पूरी जानकारी ले रही थी। उसके बाद फिर 2 घंटे उनने लगाए कि बोले कोई अधिकारी आ रहे हैं, वो जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद यहाँ आज इतनी बजे पहुँचे हम, 11 बजे। ये 11 बज चुके हैं और 7 बजे से मैं अपने पिताजी के पास में खड़ा हूँ, खेत के पास, डेड बॉडी के पास। अब क्या लगता है आपको, क्या हादसा हुआ उनके साथ? हादसा यही है कि जमीनी विवाद के लेके है और सरपंच ने धमकी दे रखी थी, खुली धमकियाँ थी। कितने दिनों से आपके पिताजी घर नहीं थे? मेरे पिताजी जब से उनने आवेदन दिया था, जब से सीए में नहीं आ रहे। कब से? ये 22 और 25 तारीख का है। हाँ। ठीक है, जब से नहीं है वो यहाँ पे। आपकी बातचीत हुई, कहाँ रह रहे थे? बातचीत में ये है कि वो सैयद से रहते थे और सिया से दूर मेरी दीदी के यहाँ रहते थे, किसी को इन्फॉर्म नहीं था। दूसरी बात कि मुझे अभी कल नहीं परसों के दिन जो सामने वाली पार्टी है उनने मोहल्ले में ये बोला है कि भैया तुमने हमारे खिलाफ आवेदन क्यों दिया है, वो आवेदन आपने ऐसे कैसे दे दिया, ऐसे धमकियां दे रहे थे। तो हमने भैया बोला कि हम पूछेंगे, जब हमारे पिताजी घर नहीं आए तो हम किससे पूछें। तो आज पता चला 2 दिन बाद कि हमारे डेड बॉडी मिली है और धमकी उनने दी अब थी। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? यही है कि यार उनको जो भी है प्रशासन उनके हिसाब से निपट ले तो अच्छा है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरे पिताजी भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूँ, तो मेरे पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब खैर जो भी रहेगा फिर मेरे स्तर पे निपटूंगा मैं। आपके पिताजी काम क्या करते थे? मेरे पिताजी पैरासूर कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट गाड़ी चलाते थे। क्या उम्र थी आपके पिताजी? 50 साल उम्र है उनकी। ठीक है, आपका नाम? दीपक चौहान। आप क्या लगते हैं? बेटा उनका। कितने भाई एक ही। बहन हैं आप? 2 है, दीदी बड़ी है, जो दीदी अभी देवास शिफ्ट हुई है कुछ समय से,